राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज एक फैसला सुनाते हुए 2006 के मालेगांव बम ब्लास्ट के चारों मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के इस हुक्म को कल अदम करार दे दिया जिसमें इन मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का कहा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA मुल्जिमान के खिलाफ मोतबर शवाहिद यानी सबूत पेश करने में नाकाम रही है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक पर मुश्तमिल बेंच ने मुल्जिमान राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा की अपीलों को मंजूर किया। इन चारों मुल्जिमान पर IPC के तहत कत्ल और मुजरिमाना साजिश के अलावा गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के तहत सख्त कानून UAPA के तहत इल्जाम आयद किए गए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इनके खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई भी रोक दी गई है। याद रहे कि हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में पहली नजर में मुदाखला की बुनियाद पाते हुए इस ट्रायल पर स्टे जारी किया था, जो भारत की तवील तरीन दहशतगर्दी की तहकीकात में से एक तफ्तीशी खामियों की निशानदेही करता है। 8 सितंबर 2006 को जिला नासिक के शहर मालेगांव में 4 बम धमाके हुए थे। 3 बम हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के करीब जुमा की नमाज के बाद फटे, जबकि एक धमाका मुशौरत चौक पर हुआ। इन हमलों में तकरीबन 31 अफराद जाँ बहक और 312 अफराद जख्मी हुए थे। इब्तिदा में महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS ने इन धमाकों का इल्जाम इस्लाम पसंद अस्करियन पसंदों पर लगाते हुए 9 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था। ताहम बाद में इन नौजवानों को बेकसूर पाते हुए अदालत ने रिहा कर दिया। बाद ऐसा जब ये केस NIA के सुपुर्द किया गया तो एजेंसी ने तहकीकात का रुख मोड़ते हुए इसे हिंदू इंतहा पसंद गुरोहों से जोड़ा और इन 4 मुल्जिमान को नामजद किया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि NIA के पेश करदा शवाहिद नाकाफी हैं। अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाकों के मुकदमात का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ वो शदीद शुबा किसी को मुजरिम करार देने के लिए काफी नहीं होता जब तक के ठोस सबूत मौजूद ना हो। चारों दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि NIA के पास उन्हें साजिश या धमाकों से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दावे को दुरुस्त तस्लीम करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई को खत्म कर दिया। ये फैसला उन तनकीदों को अब मजीद तकवीत देता है जो अक्सर हिंदू दहशतगर्दी के नाम से की जाने वाली तहकीकात फौरन होती रही है। इससे कबल खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान ने भी यह इंकशाफ किया था कि केस NIA के पास जाने के बाद से तफ्तीश में कोई नया या ठोस सबूत नहीं लाया जा सका। अगरचे मालेगांव के मुतासरीन के अहल खाना ने इससे कबल फैसले के खिलाफ अपीलें की थी, लेकिन आज का यह अदालती हुक्म शक से वालातर सबूत की कानूनी जरूरत पर जोर देता है। माहिरीन का मानना है कि इस फैसले से UAPA जैसे सख्त कवानीन के इतलाक और तफ्तीशी अदारों की कारकर्दगी पर फिर एक बार नई बहस छिड़ सकती है। मैं नूरुल शमशुद्दौला मालेगांव का साकिन हूँ। मालेगांव बम धमाका 2006 8 सितंबर बम धमाके में मुझको बेगुनाह फंसाया गया था। तकरीबन मैं 5.5 साल जेल की सोबतें झेला। इस दौरान मालेगांव की मिली तंजीमें, कुल जमाती तंजीमें, जमात उलमा हैं और दीगर लोगों ने हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और हमारी आवाज़ को हुकूमत और एजेंसियों तक पहुंचाए। हमारे केस को मालेगांव पुलिस, ATS, CBI और लास्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और लास्ट में हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर NIA ने कोर्ट में हमारे खिलाफ NOC जारी किया और कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी होने के बाद हुकूमत और ATS हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में अपील में चली गई। आज जो फैसला आया है कि NIA ने जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी थी, जिन लोगों को गिरफ्तार करके जिनके खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किया था, आज कोर्ट ने उनको भी डिस्चार्ज कर दिया। अफसोस की बात यह है कि क्या हुकूमत इनके खिलाफ अपील में जाएगी हाई कोर्ट में। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का
काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।